दोस्तों, ज्ञान चैनल पे शिक्षा योगदान के लिए हम आज आप लोगों को त्रिभुज बताने जा रहे हैं, जिसमें त्रिभुज के बारे में कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ करके अपने बारे में त्रिभुज को नॉलेज रख सकते हैं। तो इसके लिए आइए त्रिभुज देखते हैं कैसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये फिगर हमारा त्रिभुज इसको कहते हैं। त्रिभुज लिखने का त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज हम किसे कहते हैं, इसके लिए हमें याद करना पड़ता है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। त्रि का मतलब होता है त्रि जो भुज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रि का मतलब तीन, अब भुज का मतलब भुजा, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा हो। तो इसका डिफिनेशन त्रिभुज का, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है। यही दो दृष्टि से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण ये दोनों दृष्टि से होता है। आइए अब देखते हैं कि भुजा के दृष्टि से त्रिभुज को तीन भाग में बांटा है। प्रथम भुजा के दृष्टि से, किस दृष्टि से, भुजा की दृष्टि से। तो आइए, हर में भुजा होना, देखिए समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए, अब इसका हमें डिफिनेशन भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए समबाहु है, मतलब सम जो बाहु, ठीक है, समबाहु, ठीक है। तो सम का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, ठीक है। और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है। अब आइए दूसरा स्टेप का, समद्विबाहु में सम जो द्वि, ठीक है। अब देखिए, सम के मतलब क्या होता है, आपको बताया गया बराबर। और द्वि के मतलब क्या होता है, दो, सम द्वि। अब देखिए विषम बाहु, विषम जो बाहु, ठीक है। विषम का मतलब क्या होता है, भिन्न, असमान, ये होता है। अब इस पे हम डिफिनेशन लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज
देखिए हम लोग बताए थे सम मिस होता है बराबर और बाहु मिस होता है भुजा। तो सम बाहु मतलब जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बराबर ए बी सी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। स्किप करो। देखिए हम बताए थे सम मतलब बराबर और दुई मतलब दो। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए दो भुजा ये बराबर है और ये भिन्न है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज जिसका विषम मिस होता है भिन्न बराबर नहीं। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा भिन्न हो यानी बराबर नहीं हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तो देखिए कोण की दृष्टि से त्रिभुज 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है? अधिक कोण, सम कोण और दीर्घ कोण। तो हमें पता है अधिक कोण, अधिक मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन इसी प्रकार से बने अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा सम कोण त्रिभुज। सम कोण त्रिभुज क्या होता है? सम मिस होता है बराबर। तो सम कोण त्रिभुज सिर्फ बराबर जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए अब तीसरा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मिस होता है छोटा। तो इसी पे इसका परिभाषा बना है जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब बात रह गई, आप बोले थे एक कोण, फिर इसमें लिखे हैं तीनों कोण। आप लोग बोल सकते हैं तो इसमें देखिए हमें इसमें होता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो दो कोण 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ये नहीं कि तीनों कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसलिए अब देखिए अगर हम जानते हैं सम कोण में अगर एक कोण हमारा 90 डिग्री हो गया तो दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। अब आइए न्यून कोण में, तो तीनों कोण अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो 180 डिग्री पूरा होगा। अगर 90 डिग्री के बराबर कोई कोण हो गया तो 180 डिग्री हमारा पूरा नहीं होगा। इसलिए तीनों कोण को योग करके 180 डिग्री होता है। इसलिए हमारा तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।